अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। बुर्ज कौस सैजिटेरियस वालों के लिए इस हफ्ते जो शुरुआत हो रही है 26 मई और इख्तिताम 1 जून पर। इस हफ्ते एक बहुत बड़ी फलकियाती तब्दीली हो रही है। 29 मई को राहु बुर्ज कौस से निकल कर बुर्ज दल्फ में दाखिल हो रहा है, जबकि केतु बुर्ज सुमला से निकल कर बुर्ज असद में आ जाएगा। अब ये सवाल है कि बुर्ज कौस पर इन तब्दीलियों के क्या असरात मुरतब होंगे। ये हफ्ता बुर्ज कौस वालों के लिए सोच, विचार, फैसला साजी और नई सिमत में कदम रखने का है। आपकी तवज्जो अब माली मामलात, तल्लुकात और रूहानी पहलुओं पर बढ़ेगी। 29 मई को राहु का बुर्ज दल्फ में जाना बुर्ज कौस अफराद की ज़िंदगी में सीखने, कम्युनिकेशन और छोटे सफ़र का अमल तेज़ होगा। नए कोर्सेज, स्किल्स सीखने की ख्वाहिश बढ़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन के शोबे से जुड़े हुए हैं तो कामयाबी के दरवाजे इंशाल्लाह पर खुल सकते हैं, मगर बातचीत में गलत फहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं। लिहाजा अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। केतु का बुर्ज असद में आना बुर्ज कौस अफराद की रूहानी तलाश, फलसफियाना सोच मज़ीद गहरी हो सकती है। मजहबी या गैर मुल्की सफ़र के इम्कानात बढ़ सकते हैं। तालीमी मामलात में कुछ रुकावटें या गैर मतवक्को तब्दीलियाँ आ सकती हैं। अब रोमांस और आपके रिश्तों की बात करें तो इस हफ्ते आप किसी ख़ास शख्स के साथ जज्बाती राब्ता महसूस कर सकते हैं। पुराने तल्लुकात की वापसी या वजाहत मुमकिन है। कारोबार और रोज़गार की बात करें तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है। बैरून मुल्क से मुंसलिक कोई मौका आपको फ़ायदा दे सकता है। अब माली हालात की बात करें तो अखराजात में इजाफा मुमकिन है, ख़ासकर सोशल सरगर्मियों पर। राहु की तब्दीली के बाद ऑनलाइन ज़राए से आमदनी के मौके आपको मिल सकते हैं। रूहानियत और सुकून की बात करें तो केतु की तब्दीली आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेगी। इस वक्त इबादत, मुराकबा या तन्हाई में वक्त गुजारना आपके लिए मुफीद होगा। मेरा मशवरा, आप इस हफ्ते जल्दबाजी से कोई फैसला ना करें। राहु और केतु की नई पोजीशन आपकी सोच के ज़ाविये को बदल सकती है, इसलिए हर कदम समझदारी से उठाएं।